बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कल के पावन प्रसंग में हमने यह सुना था कि श्री बाबा तुलसीदास जी महाराज ने इस रामचरितमानस की रचना अपने अंतःकरण के सुख के लिए की है। देखो, बड़ी मार्मिक बात है कि आज से लगभग 450 साल पहले जिस समय इस ग्रंथ की रचना हुई, संस्कृत भाषा का जमाना था और संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए भी श्री तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ पर 7 श्लोकों से वंदना करने के बाद प्राकृत और ग्राम्य भाषा का सहारा लिया। इसके पीछे एक कारण था कि मेरे प्रभु रघुनाथ जी महाराज लोकप्रिय तो है ही, यह लोक प्राप्य भी हो जाए। लोक प्राप्य होना आसान बात नहीं है। लोकप्रिय बहुत से लोग हो सकते हैं, बहुत से शास्त्र लोकप्रिय हुए हैं, लेकिन लोक प्राप्य हर कोई नहीं हो सकता। अतः तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ को लोक प्राप्य बनाने की इच्छा से प्राकृत भाषा का सहारा लिया। उनका ऐसा भाव था कि मेरे द्वारा जो यह पावन चरित्र लिखा जा रहा है, यह जन जन तक पहुंचे। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करऊं अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। सर्वप्रथम सोरठे के द्वारा वंदना की है गणेश जी महाराज की, और ऐसा कहते हैं कि जिन्हें स्मरण करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उन गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले गणेश जी महाराज, जो कि बुद्धि की राशि है और सभी गुणों के धाम हैं, उन गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूं, वो मुझ पर कृपा करें। अब तुलसीदास जी महाराज, जो कि परम वैरागी संत थे, उन्होंने इस शास्त्र के प्रारंभ में ही सिद्धि की परिकल्पना कर दी। तो यह सिद्धि क्या है? क्योंकि जो वैरागी संत होते हैं, उन्हें सिद्धि से तो कोई संबंध नहीं होता। यहाँ पर सिद्धि को उन्होंने अयोध्या कांड में प्रकट किया है। साधन सिद्धि राम पद नेहु, साधन सिद्धि राम पद नेहु, मोहि लखि परत भरत मत एहु, मोहि लखि परत भरत मत एहु। यह सिद्धि भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज के चरणों में प्रीति की सिद्धि है। उन्होंने विनय पत्रिका में भी गणेश जी महाराज की वंदना करते हुए कहा है, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसही राम सिय मानस मोरे। तो मुझे वह सिद्धि चाहिए जिसके द्वारा श्री रघुनाथ जी महाराज की मुझे प्राप्ति हो जाए, रघुनाथ जी महाराज के चरणों में प्रीति हो जाए। उस सिद्धि की यहां पर बात की गई है। दूसरे सोरठे के द्वारा तुलसीदास जी महाराज भगवान की वंदना करते हैं। मूक होय वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा व्यक्ति भी वाचाल हो जाए, अर्थात सुंदर बोलने वाला हो जाए, और जो व्यक्ति पांव से लंगड़ा है, लूला है, वह भी दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ जाए। वे कलयुग के सभी पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवीभूत हो जाए, मुझ पर कृपा करे। तीसरे सोरठे के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज नारायण भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं, कनील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊं सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जिनका वर्ण
नीले कमल के समान श्याम हैं और पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे प्रभु नारायण मेरे हृदय में निवास करें। हे प्रभु, आप उस क्षीर सागर में निवास करते हैं, वहाँ बहुत सा क्षार है और मेरे हृदय में भी काम क्रोध मोह रूपी बहुत से क्षार विद्यमान हैं। इन क्षारों का आप समन करते हुए मेरे हृदय को पावन करके आप इसमें विराजमान हो जाइए। चतुर्थ सोरठे के द्वारा भगवान शंकर की वंदना की है। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। भगवान शंकर को कहते हैं, प्रभु, कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान आपका गौर शरीर है और आप पार्वती जी के प्रियतम हैं और करुणा अयन दया के धाम हैं। आपका दीनों के प्रति सहज स्नेह है, आप दीनों से प्रेम करते हैं और आप कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर भगवान, आप भी मुझ पर कृपा करें। जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मैन। तो दीनों के साथ दया की आवश्यकता तो है ही, दीनों के साथ प्रेम करना चाहिए। दया का संबंध अभिमान से भी है और लघुता से भी है। दया करने वाले के मन में अभिमान आ जाता है और जिसने दया स्वीकार की है उसके मन में लघुता आ जाती है। वह अपने आप को थोड़ा कम आंकता है, अपनी दीनता को महसूस करता है। लेकिन यहाँ शंकर भगवान ने सूत्र दिया, जाहि दीन पर नेह, मतलब दीनों के साथ दया तो करो ही, साथ में दीनों के साथ प्रेम करो, क्योंकि प्रेम के संबंध में समानता होती है, समानता का स्थान होता है। मानस में जहां जहां कहा गया है वहां भगवान को दीनों से प्रेम करने वाला ही बताया गया है। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रव श्री भगवाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रव श्री भगवाना। तो रघुनाथ जी महाराज को दीनों को प्रेम करने वाला बताया गया है। यहाँ जो 5वां सोरठा है उसमें गुरु की वंदना कर रहे हैं। क्या कहते हैं? बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं और नर के रूप में साक्षात भगवान श्री हरि ही है, जिनके वचन इस महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान हैं। इस प्रकार श्री तुलसीदास जी महाराज ने गुरु के चरणों की वंदना की है और गुरु की महत्ता को व्यक्त करते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई। जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई। तुलसीदास जी महाराज ने गुरु जी की महत्ता बताते हुए कह दिया कि गुरु के बिना कोई भी इस भवसागर से तर नहीं सकता। 5 सोरठों के बाद जब तुलसीदास जी महाराज चौपाई प्रारंभ करते हैं तो प्रथम चौपाई श्री गुरु जी महाराज को समर्पित की है। आइए साथ में गान करते हैं और गुरु की वंदना करते हैं। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। प्रथम चौपाई के द्वारा तुलसीदास जी महाराज श्री गुरु जी महाराज के
चरणों की रज की वंदना करते हैं, जिसका सेवन करने से व्यक्ति की रुचि को सुरुचि में और वास को सुवास में और राग को अनुराग में परिवर्तित कर देते हैं। देखो, राग होता है वह हमारे पारिवारिक संबंधों से जो हमारा स्नेह है वह राग है। तो उसी राग से जब ऊपर उठ जाएंगे तो हमें ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा, उसको अनुराग कहते हैं। तो वह अनुराग कैसे आएगा? जब हम हमारे गुरु जी के चरण कमलों की धूलि का वंदना करेंगे। गुरु के मुख से निसृत वाक्यों का अक्षरशः पालन करते हैं, श्रद्धा के साथ पालन करते हैं, तो वह हमारा राग अनुराग में परिवर्तित हो जाता है, अनुराग में बदल जाता है और ठाकुर के साथ हमारा प्रेम होने लगता है। जिस प्रकार भगवान शंकर के शरीर पर लगने के बाद शमशान की भस्म भी मंगलकारी हो जाती है, शुभ हो जाती है, उतनी ही पवित्र गुरु की चरण रज को बताया गया है। आगे की चौपाई में कहते हैं, सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। कि वह रज, कौन सी रज? गुरु के चरणों की रज है। वह पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है। भक्तों के मन रूपी दर्पण के अंदर जो मैल विद्यमान है, मैल किसका? काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, इन सब का जो मैल विद्यमान है, उस मैल को वह हर लेती है। कैसे हर लेती है? जब हम गुरु के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करते हैं, अर्थात गुरु के मुख से निश्चित वाक्यों को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो वह हमारे मन के जो काम, क्रोध, मैल रूपी जो मैल है, उन सबको हरण कर देती है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े बाग उर आवहि जासु। और यह गुरु महाराज के चरणों के नखों की ज्योति जो मणियों के प्रकाश के समान है, जिसका स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला है, लेकिन वह तो बड़े भाग्यवान लोगों के हृदय में ही प्रकाशमान होता है, हर किसी को नहीं मिल पाता। अर्थात यहाँ पर गुरु की नख ज्योति से ज्यादा गुरु के चरण रज को महत्ता दी गई है। उगरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूजहि राम चरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जह जो जहि खानिक। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। उस गुरु के चरण ज्योति के प्रकाश से हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और इस निशा रूपी रात्रि संसार के सारे दुख मिट जाते हैं। क्यों? कि श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है, वह सब के सब दिखाई पड़ने लगते हैं। सूजहि रामचरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। सामान्य सी बात है कि जब आप प्रथम बार रामचरितमानस को पढ़ते हैं, बिना किसी के बताए हम पढ़ रहे हैं, तो हमें इसके अर्थ इतने अच्छे ढंग से स्पष्ट नहीं होते हैं। लेकिन ज्यों ज्यों हमारा मन सत्संग में लगता है, संतों के सानिध्य में जाते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, तो धीरे धीरे इसके अर्थ जो हैं, जो इसमें छिपे हुए हैं, मणि और माणिक के समान छिपे हुए हैं, वह हमें प्रकट होकर के दिखाई देने पड़ते हैं। जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निदान।
जैसे सिद्धों के द्वारा सिद्ध किए गए अंजन को नेत्रों में लगा लेने के बाद वह साधक पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर तक कौतुक से ही बहुत सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कौन सी खान कहाँ पर है। ये यंत्र तो अब आए हैं, उससे पहले ही लोग बाग इस प्रकार की सिद्धि हासिल कर लेते थे कि जमीन के भीतर में कहाँ कौन सी खान है अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान साधना के द्वारा ही बता देते थे। वह सब गुरु के चरण रज का प्रभाव था।